नमस्कार, आपका स्वागत है। महाभारत के अनुसार इन 5 लक्षणों वाले पुरुष के साथ कोई भी स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। वह उसका त्याग करके एक न एक दिन उसका त्याग करके अवश्य ही चली जाएगी। महाभारत में मनुष्य के स्वभाव से जुड़े कई लक्षण बताए गए हैं। किसी भी मनुष्य को अगर जीवन में मान सम्मान एवं कीर्ति पानी है तो उसे विदुर जी की नीतियां ध्यान से अवश्य पढ़नी चाहिए। विदुर जी की नीतियों में मूर्ख एवं बुद्धिमान मनुष्य के कई प्रकार के लक्षणों के बारे में बताया गया है। साथ ही विदुर जी ने स्त्रियों के लिए कई बार महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं कि यदि स्त्रियों को सुखी जीवन जीना है, उन्नति करनी है, तो विवाह करते समय केवल धन का लोभ करके मूर्ख पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने के बाद मनुष्य हर परिस्थिति को मजबूरी में स्वीकार लेता है और उसे अपनी प्रतिभा को भूलकर ही परिवार के लिए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति के साथ विवाह किया जाए तो वह स्त्री खुशहाल जीवन जी सकती है। इसलिए महात्मा विदुर जी ने 5 ऐसे पुरुषों के बारे में बताया है जिनके साथ उनकी पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रह सकती, अर्थात वह पुरुष अपनी पत्नी के जीवन को नरक बनाकर रख देता है। तो चलिए जान लेते हैं महात्मा विदुर जी क्या कहते हैं। ययोश्चित्तेन वा चित्तम निभृतम निभृतेन वा समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयो मैत्रीन जीवयति। इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं 2 व्यक्ति तभी एक साथ सुखी रह सकते हैं जब उनके मन से मन, गुड़ बातों से गुड़ बातें तथा बुद्धि से बुद्धि मिलती है। अर्थात अगर पति पत्नी का मन से मन नहीं मिलता, उनके विचार एक दूसरे के विपरीत है और दोनों एक दूसरे से अपने रहस्य छुपाते हैं, तो वे कभी सुखी नहीं रह सकते। असूयको दंदशुको निष्ठुरो वैरकृच्छठ सकृच्छम महदापनोति न चिरात पाप माचरण। इस श्लोक में उन पुरुषों के लक्षण बताए हैं जिनके साथ उनकी पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। पहला लक्षण, अच्छाई में बुराई देखने वाला। विदुर जी के अनुसार ऐसा पुरुष जो पत्नी की अच्छाई में बुराई देखता है, अर्थात उसकी पत्नी चाहे उसे संतुष्ट रखने के लिए कितना भी प्रयास क्यों न करे, उसके लिए कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न बनाए, चाहे वह उसका कितना भी ख्याल रखे, लेकिन मूर्ख पुरुष अपनी पत्नी में बुराई ढूंढी लेता है और उसे तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी स्त्री कुछ भी कर ले, अपने पति को संतुष्ट नहीं रख पाती, क्योंकि दोष पति में है तो वह स्त्री क्या करे। दूसरा लक्षण, उपहास उड़ाने वाला। मूर्खों का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि वह किसी भी बात को लेकर दूसरों का उपहास उड़ाता है। जिस प्रकार पुरुष सम्मान प्रिय होते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं को भी अपने सम्मान की परवाह होती है। उन्हें भी सम्मान से जीने की इच्छा होती है। यदि पति पत्नी की प्रशंसा नहीं कर सकता तो कम से कम उसे उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यदि कोई पुरुष बार बार पत्नी का अपमान करता है, उसका उपहास उड़ाता है, तो उसकी पत्नी सदैव दुखी रहती है और इसी कारण से वह एक न एक दिन अपने पति का त्याग करके चली जाती है। तीसरा लक्षण, कड़वा बोलने वाला। पति और पत्नी के बीच में झगड़े होना आम सी बात है, परंतु यदि पति पत्नी से सदैव कड़वा बोलता है अथवा उसके विषय में कटु वचन कहता है तो यह अनुचित बात है। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी व्यक्ति के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करता। वह क्रोध आने पर भी शांति बनाए रखता है। अतः पत्नी से भूल हो भी जाए तो क्षमा करना चाहिए, इससे प्रेम और विश्वास बढ़ता है। चौथी बात, अत्याचारी। विदुर जी कहते हैं पति को पत्नी पर किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं उठाना चाहिए। हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। जिस घर में स्त्री के साथ मारपीट की जाती है, ऐसे घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। पांचवा लक्षण, शारीरिक संतुष्टि। जो पति नपुंसक है, अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता, ऐसी स्त्री का जीवन भी नष्ट हो जाता है। अतः नपुंसक पुरुष की पत्नी उसका त्याग करके एक न एक दिन अवश्य ही चली जाएगी। तो ये थे वह 5 लक्षण जिन कारणों से कोई भी स्त्री अपने पति का त्याग करके चली जाती है। विदुर जी की नीति पर आपकी राय कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।